नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। शुक्रवार का व्रत रखने वाले इस कहानी को अवश्य सुने। व्रत ना रखने वाले भी इस कहानी को सुनकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। शुक्रवार का व्रत माता संतोषी को समर्पित है। संतोषी माता का आशीर्वाद लेकर कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कामकाज करते थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 पुत्रों का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन 7वें पुत्र को वो निकम्मा समझती थी। कमाने वाले बेटों को अच्छा खाना खिलाती थी और ना काम करने वाले को सबका झूठा खाना दे देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्यार करती है। पत्नी भी तुनक कर बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको ही तो खिलाती है। लड़के ने कहा, जब तक मैं अपनी आँखों से नहीं देख लेता मैं नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माता ने उन्हें बड़े ही प्यार से सुंदर आसन पर बिठाया, तरह तरह के भोजन परोसे, जिद कर कर ज्यादा खिलाया। 7वां बेटा मुंह छुपाकर ये सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उन सब की थालियों में से छोटे छोटे लड्डू के टुकड़े उठाए, उनका एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह भी गुस्से में बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। लड़का अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है तो ये ले लो आप, और अगर अपनी कोई निशानी मुझे दे दो तो। पत्नी ने कहा, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। लड़का वहाँ से चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। सेठ जी ने लड़के को नौकरी पर रख लिया। वहाँ वह दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। लड़के को अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ वो भी सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाते, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह एक जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। लड़के की पत्नी भी वहीं जाकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल होता है और इस व्रत को करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, पति यदि बाहर गया हो तो शीघ्र लौट कर आता है, कुंवारी कन्याओं को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, ग्रह क्लेश खत्म हो जाता है, सुख शांति आती है, घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, मन में जो भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। छोटी बहू ने फिर पूछा, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, लगातार नियम का पालन करें, बीच में व्रत ना टूटे, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम से। याद रखना नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का अच्छे से पालन करना। कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसके अनुकूल हो जाती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन
उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुम्ब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे देना, माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खट्टाई न खाए। ये सुनकर वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दिया, उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर करें, मुझे अपनी शरण में ले। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपये आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आया है, रुपये आए हैं तो हम सब के लिए अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो आपसे अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांग रही हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। ये सुन खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र घर आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे शौपन में भी याद नहीं करता, इसे इसकी याद दिलाने तो मुझे जाना ही पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सौपन में समझाया, बेटे तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। लड़का बोला, हाँ माता ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, प्रदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाइए, वहाँ मैं कैसे पहुँचूं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, माता को दंडवत प्रणाम कर दुकान में जाकर बैठ जाना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा, उसने अपने सभी दोस्तों को सौपन में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कभी सपने की बात भी सच होती है भला। उन सब में एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। जैसे ही तेरे पति लकड़ी का कट्टा देखेंगे ये वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी करेगा और बाद में अपनी माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात से वह बहुत खुश हुई और प्रसन्न मन से 3 लकड़ियों के बोझ बना लिए। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर में रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब वह यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गाँव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आई। उसने लकड़ी का गट्टा आंगन में जोर से डाला और 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसे क्यों कह रही है, तेरा पति आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति अंदर से बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी
पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। लड़का बोला, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। बेटे ने दूसरे घर का दरवाजा खोला, सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गई। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगले शुक्रवार को उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खट्टाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। छोटी बहू ने खट्टाई देने से मना किया तो लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोले बहू कुछ जानती न थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर माता को बहुत गुस्सा आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। लड़के ने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तो उन्होंने कहा, सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भूल भी गई? माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? छोटी बहू ने कहा, माता मुझे माफ कर दो, अब ऐसी कोई भूल नहीं होगी। आप बताओ मैं अपने पति को जेल से बाहर कैसे लेकर आऊँ? संतोषी माता ने कहा, बेटी जा, तेरे पति तुझे रास्ते में ही आते हुए मिलेंगे। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसने अपने पति को आते हुए देखा। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खट्टाई खाने को दो। वह बोली, खट्टाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। लड़के उठकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद छोटी बहू ने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाया, भोजन करवाया, दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। छोटी बहू अपनी संतान को लेकर रोज माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वही प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतारा। यह देखकर उसकी सास को बहुत क्रोध आया और बोली, देखो तो कैसे उतावली होती हुई आई है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वो यही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। फिर छोटी बहू की सास ने कहा, हे संतोषी माता, आपने मेरी बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो कथा सुने पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। शुक्रवार का व्रत पूरे विधि विधान से करने पर माता हमेशा अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। शुक्रवार व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं। खासकर किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष के पहले शुक्रवार से व्रत शुरू करना बहुत शुभ माना गया है। 16 शुक्रवार व्रत का संकल्प रख के आप व्रत कर सकते हैं। 16 शुक्रवार पूरे होने पर इसका उद्यापन कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। चौकी पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। कलश रखें। गुड़ व चने का भोग चढ़ाएं। शाम को माता का व्रत खोलें। खोलते समय खट्टे पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। माता को फूल, सिंदूर, अक्षत और सुगंधित गंध अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और माता की आरती करें। पूरे विधि विधान से व्रत करने पर माता अवश्य फल देती हैं।
हैं। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।